जय श्री कृष्ण दोस्तों। कंस के माता पिता कौन थे, जानिए कंस के जन्म का एक अद्भुत रहस्य। एक दिन कृष्ण लीला से जुड़ी अनजान बातों पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में एक चर्चा ये भी छिड़ गई कि क्या एक मनुष्य का पुत्र इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपनी सगी बहन के ही बेकसूर नवजात शिशु को पत्थर पे सर पटक के मार दे। कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों को निर्ममता से मार दिया था और देवकी के पुत्रों को नहीं, बल्कि मथुरा, गोकुल और वृंदावन में जितने भी नवजात थे उन्हें भी मरवा दिया था। ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता है और कंस एक मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस का पुत्र था। कंस उग्रसेन का नहीं बल्कि किसी और की ही नाजायज संतान थी। व्यास उज्जैन शास्त्रों से बृहद भागवत के सृष्टि खंड में इस बात की पुष्टि की गई है। शादी के बाद उग्रसेन जी की पत्नी पद्मावती कुछ दिन अपने मायके गई थी। तब पिता सत्यकेतु के यहाँ कुबेर के दूत राक्षस दुर्मिल का आना जाना था। दुर्मिल का दिल पद्मावती पे आ गया और वो उग्रसेन का भेष बदल के पद्मावती के पास पहुंच गया और संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे पद्मावती ने स्वीकार किया। जब दोनों हमबिस्तर होने लगे तो दुर्मिल का धैर्य टूट गया और वो अपने राक्षस के रूप में आ गया, लेकिन इस पर भी उसके आकर्षण ने पद्मावती ने विरोध नहीं किया और दोनों ने राक्षस का बीज गर्भ में पहुंचा दिया। वही बीज परिपक्व होकर कंस के रूप में जन्मा, जो कि अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था और फिर धरती पे आया अत्याचार करने। उसके जुल्म की इम्तिहा हो गई तो श्री कृष्ण जन्मे और 3 साल गोकुल में रहने के बाद मथुरा आए और कंस का संहार किया। कंस के पूर्व जन्म की कथा। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था। देवासुर संग्राम में कालनेमी ने भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, पर हरि ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी से उसको उसके वाहन को मार डाला। अन्य कथा अनुसार युद्ध में उसने अनेक प्रकार की माया फैलाई और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह तारकामे में हरि के चक्र में मारा गया। कंस का जन्म। कालनेमी ने कंस के रूप में उग्रसेन के यहाँ जन्म लिया। कंस शूरसेन जनपद के राजा अंधक वृष्णि संघ के गण मुख्य उग्रसेन का पुत्र और भगवान कृष्ण का मामा था। अंधक, अहिर, भोज, स्तवत्ता, गौर आदि 106 कुलों को मिलाकर उस काल में यादव गणराज्य कहा जाता था। उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र थे। इनके 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। कंस भाइयों में सबसे बड़ा था। उग्रसेन की अन्य पुत्रियां वसुदेव के छोटे भाइयों से ब्याही गई थी। उग्रसेन की माता काशीराज की पुत्री काश्या थी, जिनके देवक और उग्रसेन 2 पुत्र थे। नारायण भगवान का कृष्ण रूप में अवतार। जब नारायण ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण रूप में लिया, तब भी परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि इनके हाथों शिवजी का धनुष टूट गया। ये घटना उस समय हुई थी जब कंस ने अक्रूर जी द्वारा श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा बुलवाकर उनकी हत्या करने की योजना बनाई थी। श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ कंस के बुलावे पर धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए मथुरा आए। कंस से मिलने के पहले श्री कृष्ण नगर भ्रमण करने चल पड़े। नगर भ्रमण करते हुए वो उस मंदिर में पहुंच गए जहां कंस ने भगवान शिव का धनुष रखा था। इसी धनुष के लिए यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। श्री कृष्ण ने बालक की तरह उत्सुक होकर इस धनुष को छूने की इच्छा जताई। फिर मंदिर के पुजारी और धनुष के रक्षक सैनिकों से कहा कि वह इस धनुष को उठाकर देखना चाहते हैं। सभी पहले तो हंसने लगे कि भला एक बालक इस धनुष को कैसे उठा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही धनुष को उठाकर तोड़ दिया। इस धनुष के टूटते ही जनता में आनंद छा गया कि कंस को मारने वाला आ गया है। कंस ने भी जब इस समाचार को सुना तो घबरा गया, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी थी कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसके हाथों कंस का वध होगा।
इस घटने के अगले ही दिन श्री कृष्ण ने कंस का वध कर डाला और मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया। तो दोस्तों, कंस के जन्म की यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।